नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हाल ही में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने बीजेपी ज्वाइन की और ये तक कहा कि वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ होने नहीं आई हैं। अब आपको याद दिला दें कि लक्ष्मी राणा वही शख्सियत हैं जो कभी जिम कॉर्बेट के सफारी घोटाले को लेकर सुर्खियों में रही थी। हालांकि अब बीजेपी का दामन थामने के बाद उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब जिम कॉर्बेट पार्क के पाखो रेंज में हुआ सफारी घोटाला रफा दफा किया जा रहा है। बता दें कि साल 2019-20 में जिम कॉर्बेट पार्क के पाखो रेंज में एक बड़ा सफारी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। करीब 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू हुआ, जिसके लिए आधिकारिक तौर पर 163 पेड़ काटने की इजाजत थी, लेकिन जांच में पता चला कि 163 से कई ज्यादा पेड़ इस जो पाखो रेंज है यहाँ पर काट दिए गए। लिहाजा ये मामला जब नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंचा तब अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। फिर 2023 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जांच शुरू हुई और जिनके नाम सामने आए उसमें लक्ष्मी राणा का नाम भी था। लक्ष्मी राणा कांग्रेस की बड़ी पुरानी नेता रही हैं। उन्होंने कांग्रेस को अपनी जिंदगी के पूरे 30 साल दिए। लक्ष्मी राणा हरक सिंह रावत की सबसे करीबी मानी जाती थी। पार्टी ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, विधायक का टिकट भी दिया और यही वजह है कि जब लक्ष्मी राणा ने बीजेपी को ज्वाइन किया तो उनका दर्द छलक उठा। अपने दर्द को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को अपने जीवन के 30 साल दिए और क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया, लेकिन मुझे क्या मिला? मुसीबत के वक्त में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुझे सपोर्ट करने के बजाय उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि मैं वॉशिंग मशीन में चली गई हूं, जबकि उस वक्त तक मैं किसी पार्टी में नहीं गई थी और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए ज्वाइन की है कि मैंने लगातार 30 वर्षों से कांग्रेस के लिए अपना 30 वर्ष जीवन दिया है और कांग्रेस को मजबूत किया है क्षेत्र में। और जब परिवार इसीलिए लोग जोड़ते हैं कि परिवार में जब मुसीबत आए तो लोग उसके काम आए, लेकिन जब विपदा आई तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट करने के लिए, बड़े नेताओं ने सपोर्ट करने के बजाय उस पे उल्टे आप ही के चैनलों पे बोला गया कि वॉशिंग मशीन में चली गई, जबकि मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और उसके बाद भी जब मैं किसी पार्टी में नहीं गई, किसी में नहीं गई, और आप अपने परिवार को, इसलिए हम परिवार के साथ जुड़ते हैं कि परिवार सपोर्ट करे, और जब वो परिवार सपोर्ट ना करे तो आदमी खिन्न होकर ऐसे परिवार में रहना तो बेकार है। हालांकि इस पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने रिएक्ट करते हुए कहा कि लक्ष्मी राणा तो 2024 में ही कांग्रेस छोड़ चुकी थी, अब उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जैसे लक्ष्मी राणा जी हैं, मीना शर्मा जी हैं, ये तो पहले से ही बीजेपी में पहले से ही सम्मिलित हो गए थे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया था, तो ये लोग तो पहले ही चले गए और इसलिए ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी की नहीं है। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है जा रहा है। लक्ष्मी राणा के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें अब हाईकोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुका है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी नेता ने आरोपों के बीच बीजेपी का दामन थामा हो और बीजेपी ने वॉशिंग मशीन की तरह काम किया हो। 2024 में हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई जब ईडी की जांच के दायरे में आई थी तब उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सफारी घोटाले को रफा दफा तो नहीं किया जा रहा है और क्या वॉशिंग मशीन वाली थ्योरी सच साबित तो नहीं होती जा रही। उत्तराखंड में बीजेपी उस वॉशिंग मशीन की तरह काम तो नहीं कर रही जिसमें नेताओं के सारे दाग धुल जाते हैं, सीबीआई से केस गायब हो जाते हैं, ईडी की जांच ठप हो जाती है और घोटाले के आरोप भी साफ हो जाते हैं। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।